दोस्तों, स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा हुसैन और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश में सियासत गर्माती जा रही है। जैसे जैसे उपचुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा की मोर्चाबंदी तेज होती जा रही है। इस मोर्चाबंदी के साथ साथ अंतरकला और गुटबाजी भी उभरती हुई दिखाई दे रही है। इस समय सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। यदि कांग्रेस और बीजेपी की गुटबाजी की बात करें तो कांग्रेस में इस समय दो ही गुट हैं, एक कमलनाथ और एक दिग्विजय सिंह, और दोनों ही एक ही नाव में सवारी कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस में अंतरकलह और गुटबाजी की खबरें कुछ कम आ रही है। लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उसकी मध्य प्रदेश में सरकार भी है। ऐसी स्थिति में बीजेपी में अंदरूनी कलह की खबरें जमकर आ रही है। बीजेपी में पावर सेंटर की बात करें तो एक शिवराज सिंह चौहान जो सीएम खुद है, वहीं राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, तो तीसरे पावर सेंटर है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, और फिर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। इस तरह से अलग अलग पावर सेंटर बीजेपी में साफ दिखते हैं। और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं, राज्यसभा के सदस्य हो चुके हैं, और 22 पूर्व विधायकों के साथ वो बीजेपी में आए हैं, तो उनका अपना पावर सेंटर अलग है। इस तरह से बीजेपी में यदि बात की जाए तो खेमाबंदी इस समय ज़्यादा दिखाई देती है। मैं आपको पूरी बात बताऊंगा, उसके पहले आप ये इंटरव्यू ज़रूर सुन लीजिए।
तो आपने सुना ये थे भंवर सिंह शेखावत, जो बेहद गुस्से में हैं और जमकर कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ बोल रहे हैं। भंवर सिंह शेखावत बीजेपी के बड़े नेता हैं और 2018 में धार के बदनावर से विधानसभा का चुनाव लड़े थे और यहीं से बीजेपी के बागी के तौर पे राजेश अग्रवाल भी चुनाव लड़े थे। उसका नतीजा ये निकला कि राजेश अग्रवाल बागी की हैसियत में 30,000 वोट ले गए और भंवर सिंह शेखावत राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनसे 40,000 वोटों से हार गए। भंवर सिंह शेखावत को बेहद कम वोट मिले। उसके बाद उनकी बड़ी हार हुई। अब राजवर्धन सिंह दत्तीगांव बीजेपी में आ चुके हैं और बदनावर से वे बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। इसी दौरान राजेश अग्रवाल, जो बागी के तौर पे चुनाव लड़े थे और भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर चले गए थे, एक बार फिर वो बीजेपी में आ गए हैं। भंवर सिंह शेखावत का आरोप है कि राजेश अग्रवाल जो बीजेपी में आए हैं, उनको कैलाश विजयवर्गीय लेकर आए हैं और कैलाश विजयवर्गीय ने उनको ये प्रलोभन दिया है कि उनको कबीना मंत्री बनाया जाएगा। चूँकि राजेश अग्रवाल के कारण भंवर सिंह शेखावत की बड़ी हार हुई थी, इसलिए राजेश अग्रवाल की वापस पार्टी में वापसी पर वे बेहद नाराज हैं और जमकर राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ बोल रहे हैं। बात यहाँ तक अगर रुक जाती दोस्तों तो ठीक था, लेकिन अभी इसमें कई खुलासे होना बाकी है। अभी 23 जून को एक वीडियो वायरल हुआ कैलाश विजयवर्गीय का। इस वीडियो के कैलाश विजयवर्गीय जो बात कर रहे थे वो विधायक उषा ठाकुर के लिए कर रहे थे। ये वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी की राजनीति में भूचाल आ गया। जवाबदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ क्योंकि 3 नंबर में उषा जी लड़ना चाहती थी, पर जो सर्वे था उसमें उनके खिलाफ काफ़ी निगेटिविटी थी। तो कहाँ से लड़े वो, तो उनको टिकट देना चाहिए। तो मैंने रिकमेंड किया, मैंने कहा आप महू से दे दो, मैं जिता दूंगा। महू में आपकी टीम ने पूरी सपोर्ट भी किया था? पूरा सपोर्ट किया। और एक बात और बता दूं कि मैंने वहाँ पर अच्छा पैसा खर्च किया, उनको बताया भी नहीं, उनकी अनुपस्थिति, उनको बिना बताए मैं गया हूँ और वहाँ, क्योंकि मुझे ऊपर से था कि उषा जी जीतना चाहिए। मैंने कहा मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि 10,000 से ज़्यादा वोट जीतेंगे। लगता है आपने सबसे ज़्यादा मेहनत जिन सीट पे की है उसमें एक महू वाली सीट थी, जिसमें रात को 2-2 बजे गया। तो उस समय जब मालवा की पूरी मेरे को जवाबदारी थी, तो मैं रात को आने के बाद सीधा महू भागता था और महू में, क्योंकि इस वीडियो में जिस तरह की बात कैलाश विजयवर्गीय ने कही कि उषा ठाकुर की स्थिति सीट क्रमांक 3 पे बेहद नाजुक थी और उन्होंने महू को सजेस्ट किया। दूसरा, उन्होंने इसमें साफ तौर पे कहा कि मैंने पैसा भी अच्छा खर्च किया। तो इस मामले को जहां बीजेपी के अंदर ही कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ जो लोग हैं वो हवा दे रहे हैं, वहीं कांग्रेस भी ये सवाल पूछ रही है कि आपने चुनाव में पैसा क्यों खर्च किया और कहां खर्च किया। तो इस तरह से कैलाश विजयवर्गीय उषा ठाकुर को लेके दिए गए बयान पर भारी विवाद में फंसे हुए हैं और ये वीडियो वायरल इन दिनों जमकर हो रहा है। एक और ख़ास बात कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की यदि बात की जाए और सुमित्रा ताई का जिक्र नहीं हो तो अधूरा है। सुमित्रा ताई जब से बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल में आई, तब से वे इंदौर की राजनीति से कटी हुई थी। वे बीजेपी के कार्यक्रमों में कहीं नहीं दिखाई देती थी। हाल ही में कैलाश विजयवर्गीय को मालवा की 5 सीटों यानी स्वासरा, बदनावर, सांवेर, हाटपिपलिया और आगर मालवा का प्रभारी बनाया चुनाव का। उसके बाद से खबरें ये आ रही है कि सुमित्रा ताई नाराज चल रही है। 19 जून को पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह इंदौर पहुंचे और सुमित्रा ताई से 1 घंटे तक बंद कमरे में बात की। इस मीटिंग को लेकर यह कयास लगाए गए कि सुमित्रा ताई चूंकि नाराज है कैलाश विजयवर्गीय के उपचुनाव में प्रभारी बनाए जाने से, इसलिए राकेश सिंह उनको मनाने आए थे। सावेर में उपचुनाव है, इंदौर का हिस्सा है और यहाँ
सुमित्रा ताई का खासा दखल है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को साफ दिखाई देता है कि यदि सुमित्रा ताई की मदद नहीं ली गई, वे नाराज रही, तो उपचुनाव में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर के इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर कैलाश विजयवर्गीय सुर्खियों में आ गए हैं। कैलाश विजयवर्गीय कद्दावर नेता है, राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखते हैं। वे पश्चिम बंगाल के प्रभारी है, वहाँ उन्होंने बीजेपी को खड़ा करने के लिए काफ़ी मेहनत की है। वहीं मध्य प्रदेश में भी कैलाश विजयवर्गीय का खासा रसूख है। यदि मालवा की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के एतबार से कैलाश विजयवर्गीय का खासा जनाधार है। मालवा के हर हिस्से में कैलाश विजयवर्गीय के चाहते या कार्यकर्ता मिल जाएंगे। मालवा में यदि यूँ देखा जाए तो बीजेपी में दो ही नेताओं का एकाधिकार माना जाता है, एक तो कैलाश विजयवर्गीय और दूसरे शिवराज सिंह चौहान। लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बीजेपी में आ चुके हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मालवा में खासा दखल रखते हैं। और ये जो 5 सीटें हैं, यहाँ पर 4 में ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक ही चुनाव लड़ेंगे। जब 26 जून को कैलाश विजयवर्गीय सीतामऊ दौरे पर आ रहे थे, तब व्हाट्सएप ग्रुपों में एक पोस्ट वायरल की गई। इस पोस्ट में यह कहा गया कि कैलाश विजयवर्गीय जो प्रभारी बनाए गए हैं वे स्वयंभू हैं और वे अपनी मर्जी से मालवा की सीटों का दौरा कर रहे हैं और वे एमपीसीए चुनाव में जो सिंधिया से हारे थे उसका हिसाब चुकता करना चाहते हैं, ताकि यहाँ पर सिंधिया समर्थक चुनाव हार जाए। ये पोस्ट किसने डाली, कहाँ से डली, क्या हुआ, इसका कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन पिछले 1 महीने से जो सोशल वार कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रहा है, ये उसी का हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि लगातार कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर हमले करती दिखाई दे रही है। तो कैलाश विजयवर्गीय को लेकर जो बातें कही गई और इस मुद्दे को जिस तरह से हवा दी जा रही है, मालवा में कैलाश विजयवर्गीय यदि उपचुनाव की कमान संभालेंगे तो पार्टी को बड़ा नुकसान हो जाएगा। इन बातों के चलते कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में एक खींचतान मची हुई है। दूसरी खास बात यह कि बीजेपी में चूंकि सरकार में है और वहीं अलग अलग पावर सेंटर है, ऐसे में हर कोई अपना दबदबा कायम करना चाहता है। अब मालवा की बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय के साथ अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मालवा के अंदर बीजेपी का हिस्सा हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पे कैलाश विजयवर्गीय और सिंधिया समर्थकों में खींचतान और टकराव हो सकता है। पिछले 1 सप्ताह से जिस तरह कैलाश विजयवर्गीय सुर्खियों में आए हैं, एक बार फिर यह माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं पार्टी में कई लोग कैलाश विजयवर्गीय को साइडलाइन करना चाहते हैं। जिस तरह की जो बात इस समय प्रदेश में उठ रही है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है, क्योंकि निश्चित तौर पे यदि मालवा में चुनाव की बात की जाएगी, मालवा में उपचुनाव होंगे तो कैलाश विजयवर्गीय का फ्रंट पे होना लाजमी है।